हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख सकें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें दोस्तों। लाइक करने से वीडियो का रैंक बढ़ता है दोस्तों। आपका बहुत प्यार की ज़रूरत है दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और इस परिवार के साथ एग्ज़ाम पेपर टीम के साथ जुड़ जाएं दोस्तों। दोस्तों, आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी। मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं। मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो दोस्तों, अगर हौसला है तो किसी चीज़ का फासला भी कुछ नहीं होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज देखने वाले हैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट को नज़दीकियाँ देखते हुए। एग्ज़ाम डेट आ गया है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से एग्ज़ाम चालू होगा दोस्तों। तो नज़दीकियाँ देखते हुए हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे प्रतिदिन। तो एक कर रहे हैं गुरु रहमान सर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं दोस्तों, और एक कर रहे हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट। ये भी प्रैक्टिस सेट अच्छा है दोस्तों। इसमें आपका अगर 65 से 70% आ रहा है तो आपका रिजल्ट पक्का है दोस्तों। इस बार धांधली नहीं होगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि बिहार पुलिस का जो आयोग है बिहार के, वो इस बार अच्छे से एग्ज़ाम करा रहा है, हर जगह जैमर लगा रहा है। तो धांधली 9 के बराबर होगा दोस्तों। इसलिए आप लोग अच्छे से सेट लगाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका ज़रूर इस बार हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं दोस्तों बिहार पुलिस का। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, ए रमेश यहाँ आओ। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में ए आ गया, ए और ए ओ कुछ भी आ जाए तो क्या होता है, संबोधन। जैसे बोल जाता है अरे हेने सुन, तो अरे क्या हुआ, संबोधन हुआ। ए रमेश यहाँ आओ, ये क्या हुआ, संबोधन। तो क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। अधिकरण, अधिकरण क्या होता है, तो अधिकरण में अपर आ जाए, में अपर तो अधिकरण होता है। कर्ता, कर्ता क्या होता है, तो कर्ता को आ जाए तो कर्ता होता है, और करण से आ जाए तो करण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सी। एक का आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी से, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। इसका अर्थ यदि आप उत्तम हैं तो मैं आपसे उत्तम हूँ, आप उत्तम हैं तो मैं आपसे भी उत्तम हूँ, इसका अर्थ हुआ चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरे का अर्थ क्या है। अपना उल्लू सीधा करना यानी दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना, अपनी बात मनवाना, अपना काम निकलवाना, यानी किसी को धोखा देना। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। 3 का आंसर सी, यानी अपना काम निकलवाना, अपना उल्लू सीधे करना, अपना काम निकलवाना, इसका अर्थ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, आकारांत तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हो गया लता, लता तो आ रहा है, यानी आ जिसमें आ जाए क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे प्रेम है, प्रेम शब्द, प्रेम से क्या बन जाता है, प्रेमा, तो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है दोस्तों। बीमल, बीमल शब्द है, बीमल, बीमल का प्रचार भी चल रहा है, शाहरुख खान, अजय देवगन ने सब बीमल का प्रचार करते हैं। तो बीमल से क्या हो जाएगा, बीम, इसमें आकार आ गया तो क्या हो गया, बीमला, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वाक्य क्या है। तो भक्षण मतलब क्रिया प्रयुक्त हुई भक्षण करने के अर्थ में, यानी बहुत ज़्यादा खाने के अर्थ में। तो वह आम खाता है, यानी खाने के अर्थ में यह हुआ। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों। 5 का आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया। तो चिड़िया एक समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि चिड़िया एक चिड़िया के बाद तो नहीं होता है। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है, चिड़िया, चंद्रबिंदु आ जाता है। तो इसका आंसर 1 होता है दोस्तों। चिड़ियों चिड़ियाओं नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1। आप लोग पेन और कॉपी लेकर अच्छे से लगाइए इसको कि कौन गलत हो रहा है कौन सही होता है। चलिए 7 का आंसर देखते हैं। दही शब्द क्या है, दही शब्द, तो दही शब्द क्या है, पुल्लिंग है दोस्तों, न कि स्त्रीलिंग न कि नपुंसकलिंग। तो क्या है दही शब्द,
पुल्लिंग है और यह द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है दोस्तों दही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गीता हाथ से मारती है, तो हाथ से बताएं, से क्या होगा, से क्या होगा करण, और से अपदान भी होता है। अपदान अगर से आ जाएगा तो अपदान भी होता है, लेकिन बिछुड़ने के अर्थ में होता है दोस्तों। किसी चीज़ से बिछुड़न होता हो यानी उसमें अपदान होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा है तो पेड़ से अलग अलगाव का बोध हो रहा है तो इसमें अपदान हो जाएगा। और करण मतलब से मतलब दोबारा के अर्थ में हो तो करण होगा। कर्ता क्या होता है को, और में पर क्या होता है अधिकरण, ऊपर भी बताएं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। कौन से कथन शब्द कमल के सभी प्रवाची शब्द हैं? कमल का प्रवाची शब्द कौन कौन है दोस्तों? तो कमल का प्रवाची शब्द सरोज, पंकज, अरविंद, ये तीनों हैं। जलद, जलद नहीं है, जलद बादल का हो जाता है दोस्तों, जलद बादल का तो नहीं होगा। और पंकज अरविंद अंबर हो जाता है फिर बादल का, आकाश का, तो नहीं होगा। इसका आंसर सी होगा दोस्तों। तो कमल का प्रवाची शब्द बहुत सारे हैं, हम बता दे रहे हैं दोस्तों। देखिए पहला जलज, जलज, सरोज, पंकज, अरविंद। फिर नीरज होता है, नीरज, सर, सीज, नौलीन, नौलीन, और होता है सारंग, सारंग। ये सब क्या है? तो कमल का राजीव, तामस, तामरस, कुमदुनी, कुमुदनी, ये सब क्या होता है? तो जल कमल का यानी जलज का प्रवाची शब्द होता है। जलज मतलब क्या होता है? जलज का अर्थ होता है जल धन ज यानी जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दाल का बहुवचन क्या होगा? तो दाल, दाल क्या है? एक द्रव्यवाचक, जिसको नापा जोखा जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या है दाल? तो दाल का दालें होगा, 10 का 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस इंग्लिश आ गया दोस्तों। ये यूटेरिया का सेट एकदम सिलेबस वाइज है दोस्तों। अगर सिलेबस वाइज पूछेगा तो यूटेरिया का सेट में से जरूर क्वेश्चन लगेगा दोस्तों। तो आप लोग इसे अच्छे से लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। तो 11 का आंसर 1 स्कैंटी एंड प्रोवाइडेड। स्कैंटी मतलब अल्प या कम रूप, कम को बोल सकते हैं स्कैंटी। और प्रोवाइड मतलब प्रबंधन करवाना। तो ड्यू टू स्कैंटी यानी कम रेनफॉल होगा इस साल में, तो दे हैड मतलब वाटर सप्लाई को प्रबंध किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा मतलब किसका मीनिंग रॉन्ग है? वैरायटी का सही है, एंजाइटी का सही है, सोसाइटी का सही है। सोसाइटी मीन्स समाज, एंजाइटी मीन्स चिंता, चिंता जिसका हो जाता है चिंता। वैरायटी मीन्स अनेक यानी विविधता, वैरायटी कह सकते हैं। और गाइटी, गाइटी मीन्स होता है अमोद या प्रमोद, अमोद गाइटी। तो गाइटी का गलत है दोस्तों। गाइटी का मीनिंग होता है GAIETY, और टी इधर कर दिया है, ई इधर कर दिया है, तो गलती है। तो यही हो गया 12 का आंसर 3। 13 एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस। तो क्या होता है? तो इसका क्या होगा? 13 का आंसर होगा टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप के सूक्ष्म वस्तु को कैलिडोस्कोप से डिजाइनों के द्वारा जो डिजाइन किया होता है उसको देखा जाता है दोस्तों। और पेरियोस्कोप से पनडुब्बियों को देखा जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। स्टोरी टोल्ड द इलुस्ट्रेट ए मोरल ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो इसमें 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 14 का आंसर दो पैरेबल। पैरेबल मतलब उपमा या कहावत होता है। और पैराडाइग्राम का होता है उदाहरण। और डायरेटिक मतलब उपदेशक। पैरागॉन मतलब अति उत्तम या अनुपम या अति उत्तम होता है दोस्तों, या अनुपम होता है। चलिए 15। माई फादर ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। तो इसको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर 15 का आंसर डू वर्क वेरी हार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चूज द वन व्हिच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन। तो वेरासिटी का इसमें क्या होगा? तो वेरासिटी का अर्थ होता है सच्चाई, और सच्चाई का अर्थ इसमें ट्रूथ, तो सच्चाई। तो इसका हो गया लॉयलिटी मतलब निष्ठावान, लॉयलिटी निष्ठावान है। और विजडम मतलब बुद्धिमान है, बुद्धि है। चलिए फ्रीडम मतलब आज़ादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेटेड
इम्प्लीकेटेड का अपोजिट यानी विलोम शब्द बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक्सोनेरेट, एक्सोनेरेट, एक्सोनेरेट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, एक्यूज मतलब दोषी होता है दोस्तों, करप्ट मतलब भ्रष्टाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। संत रविदास वाज ए बाई प्रोफेशन डैश बाई। तो संत रविदास क्या थे? तो मोची थे, और मोची का इंग्लिश क्या होता है? कोबलर। तो इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों। आयरन स्मिथ मतलब लोहार होता है। पिचर मीन्स गोल्ड स्मिथ में सुनार होता है। पिचर मीन्स कोई घड़ा वड़ा बनाता है, उसको क्या कहते हैं? जो घड़ा वड़ा बनाता है, कहार, शायद कहार कहते हैं। 19 फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर। तो नॉर के बाद जो आता है कर्ता सब्जेक्ट, उसी के अनुसार लगाया जाता है वर्ब। तो नॉर द टीचर, तो टीचर क्या है? सिंगुलर है, तो इसका वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्लोजेस्ट हो मतलब जो क्लोज हो, ज़्यादा नज़दीकी हो। तो प्रोटेस्ट का ज़्यादा नज़दीकी क्या हो? प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। तो इसका टू ऑब्जेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश खत्म हो गया दोस्तों। अब देखते हैं इसमें जीके एंड जीएस। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? तो ओ क्या होता है? रक्त ले सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा दोस्तों केवल ओ यानी डी होगा आंसर दोस्तों। रक्त समूह कितने होते हैं? ये सर्वादाता होता है दोस्तों वो। सर्वाग्राही क्या होता है? ए बी होता है। रक्त समूह 4 प्रकार के, ए बी एंड ओ, 4 प्रकार के रक्त समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है मिलाना कॉस्टिक सोडा। तो उसका आंसर हो जाएगा 1 सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का कॉस्टिक सोडा का NaOH होता है सूत्र। आसवन ऐसी विधि है दोस्तों जिसमें वाष्पीकरण की दर, वाष्पन विधि से जिसका वाष्पीकरण दर या वाष्पन या का जो पॉइंट है उसको अलग अलग होता है, 2 मिश्रणों, द्रव मिश्रणों का, उसे आसवन कहते हैं। 23 प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का बिखराव को क्या कहते हैं? तो एक प्रिज्म है दोस्तों, प्रिज्म, इसमें श्वेत रंग जाता है तो इसको 7 रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। तो इसको क्या बोलते हैं? तो बर्ण विक्षेपण, तो यानी प्रकाश का विक्षेपण, सी हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलिए 24 आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है। तब हीलियम, लिथियम, बेरिलियम बोला था, हाइड्रोजन है दोस्तों। आवर्त सारणी का खोज मोसले ने किया था, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज, और यह किससे? परमाणु संख्या पर आधारित है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। घरेलू प्रतिचित्रित रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत प्रयोग में लाते हैं? तो फ्रेयॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका एस्टिक अम्ल का जलीय विलयन है दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है सूत्र कुछ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी। दर्पण कितने प्रकार के? 3, समतल, उत्तल एवं अवतल। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण द्वारा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा भी, और अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? तो सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसको कहता है, 28 का आंसर दू, अणु कहलाता है दोस्तों। लेकिन सबसे छोटा कण अणु से भी छोटा क्या है? परमाणु। पर मतलब क्या होता है? बाद। अणु पर अणु जुड़ा है तो परमाणु बना है। तो पर अणु के बाद भी अणु है, तो यानी सबसे छोटा है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होता है दोस्तों। और स्वतंत्र बोल रहा है तो अणु होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? खाद्य पदार्थों में तो बेंजोइक अम्ल, एसिटिलीन जो फलों को पकाने में काम करता है, सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक का नाम है, सोडियम कार्बोनेट जिसको धूमन सोडा कहते हैं Na2CO3। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से क्या मापी जाती है? तो घनत्व और पोटेंशियो। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है विभव, यानी किसी
विद्युत परिपथ में विभव को मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देते हैं। रेडियो तरंग का संचरण के प्रयुक्त मंडल क्या है? तो रेडियो तरंग आयन मंडल में, सप्ताह मंडल में क्या उड़ता है, जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं, यानी हवाई जहाज वहाज, सौमंडल में वायुमंडलीय घटना होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। ये कब घटी थी दोस्तों? तो दिसंबर 1984 में। चलिए इसका क्लोरीन का Cl, मोनोऑक्साइड का CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है तो वेरियोला विषाणु द्वारा दोस्तों। चलिए विब्रियो क्लोरी द्वारा कलरा होता है दोस्तों। चलिए 34 देखते हैं। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो मधुमेह को। मधुमेह इंसुलिन से नियंत्रित होता है दोस्तों, इंसुलिन। इसे टीकाकरण से नहीं किया जाता। और बाकी चेचक, कैडवन, जेरोन, पोलियो को जो निरसाल टीकाकरण खोज किए थे, और काली खांसी, तीनों टीकाकरण से इसका क्या क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन मधुमेह को नहीं किया जा सकता। यह हार्मोन से होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो पारद द्वारा फैलता है, पानी के यानी मिनीमाता रोग मछली यानी खराब जल की मछली खा लेने से होता है दोस्तों, पारा। मिथाइल आइसोसाइनेट अभी बताएं दोस्तों कि हाँ भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था। लेड का PB होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दांत और हड्डियाँ मजबूत होती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं तो दांत में कौन क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम फास्फेट होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। लॉर्ड माउंटबेटन ने किस वन मैन बाउंड्री फोर्स को कर संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा था? महात्मा गांधी को। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों। महात्मा गांधी को लेटर लिखा था और बोला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आगार राज्य सहित सम्मिलित है? जैवमंडल आगार राज्य सम्मिलित है। तो सिक्किम कंचनजंगा सही है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश सही है, और शेषाचलम आंध्र प्रदेश सही है। ध्यांग दिबांग उत्तराखंड में नहीं और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इसका आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थान पर साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर दीजिए। कल्पकम। तो कल्पकम कहाँ है दोस्तों? तो कल्पकम कहाँ है? तमिलनाडु। कल्पकम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र और ककरापड़ा ताप्ती नदी गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 1 का 4 हो गया, 2 का 3 तो इसका आंसर सी 2 मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? तो 76 अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद्र हॉकी, यानी इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है ध्यानचंद्र को। इनका 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन। इनका जन्म कब हुआ? तो 29 अगस्त 1905 को जन्म हुआ था और मृत्यु 79 में हुआ था, 1979 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां दोस्तों। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। 43। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? 43 है ना। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी दोस्तों? तो बम्बई में गोकुलदास संस्कृत कॉलेज है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था दोस्तों। उस समय अध्यक्षता किसने किया था? तो बैमोस चंद्र बनर्जी अध्यक्षता की गई थी दोस्तों। और स्थापना किसने किया था? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम जिसको बोल जाते हैं, एओ ह्यूम। इसका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टियम ह्यूम। चलिए उस समय सदस्य भी पूछ सकते हैं। तो कितने सदस्य थे? 72 सदस्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी। व्यक्तिगत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहा जाता है व्यक्तिगत का सिद्धांत।
इसमें लॉर्ड राउलोई चलाया था। और सबसे पहले किसको 1848 में किसको मिलाया था सबसे पहले? तो सतारा को दोस्तों, सतारा। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, ऐसे बहुत सारे राज्यों को मिला लिया था, जगहों को। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का सतरिया है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश का कथक और मणिपुर का मणिपुरी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मेल कीजिए और नीचे दिए कूट में उत्तर दीजिए। तो मौलिक अधिकार कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। केंद्र राजनीति तत्व आयरस से और संसदीय अधिकार ब्रिटेन से और केंद्र राज्य कनाडा से। तो इसका आंसर 46 का आंसर 3 दोस्तों, 3 सम्मिलित हो रहा है। प्रथम ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो 1896 में हुआ था आधुनिक प्रथम ओलंपिक, यूनान। चलिए, पियरे द कोवेटियन थे जो इनके ही अनुशंसा पर की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारत संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का आर्टिकल संबंधित है? तो 19 के क ख ग घ ये सब क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 15 क्या है? तो लिंग भेदभाव से संबंधित है। और 17 अस्पृश्यता से यानी छुआछूत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, जेलेपला दारा कहाँ स्थित है? तो जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दारा भी कहाँ है? सिक्किम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है 50 देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो 51 का आंसर मैक्सिको में कोलिमा है। और एक आता है अर्जेंटीना में कौन है? तो ओंका गुआ कहाँ है? अर्जेंटीना में। एक आता है किलाऊ कहाँ है? ज्वालामुखी किलाऊ, तो यूएसए में, हवाई द्वीप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। स्वतः गुणधर्म की नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो महात्मा गांधी दिए थे दोस्तों। जो इनका 4 था, अहिंसा, चोरी न करना, सत्य बोलना और स्वतः यानी गुणधर्म का नैतिकता, ये दिए थे महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जापान की करेंसी को क्या कहते हैं? जापान की करेंसी येन है। युआन है चीन की करेंसी। और रूबल है रूस की करेंसी। और लीरा है तुर्की यानी देश की, यानी तुर्की लीरा है तुर्की देश की। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था के साथ मिला है? तो उन्नत जल प्रबंधन कहाँ है? धौलावीरा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्नलिखित में किसको सौंपता है? कैग किसको सौंपेगा अपना? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर राष्ट्रपति, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं। जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो सब 7 देश आते हैं। कौन कौन है? भारत हो गया एक, भारत, नेपाल, भूटान, तब आ जाइए बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, मालदीव, फिर पाकिस्तान। कितने हुए? 7 हुए। भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था दोस्तों। इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तुर्कान ये चिनलगानी का विनाश किया था किसने? तो बलबन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो संविधान के अनुसार कार्यपालिका का राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 44 के तहत दोस्तों। और कहाँ है? तो गोवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमगलूर कहाँ? कर्नाटक में दोस्तों सबसे ज़्यादा। कोयम्बटूर गाना होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान यानी HSR को किसने किया था स्थापना? तो भगत सिंह किए थे। कब? 1928 में दोस्तों। और 1924 में जो किए थे चंद्रशेखर आजाद, वो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था दोस्तों इसका नाम, सोशलिस्ट नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1924 में किए थे। 1925 में क्या हुआ? काकोरी कांड, जिसके चलते बहुत सारा कार्रवाई होने लगा और इनका टूट गया, पार्टी टूट गया, इधर उधर रोक रहे। तब भगत सिंह इनके ही
नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद के ही नेतृत्व में गठन किए थे 1928 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? महाजन समिति तो चीनी उद्योग से संबंधित है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक संहिता अभी बताएं दोस्तों? अनुच्छेद 44। और कौन है? सबसे पहले गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ? तो 1999 में ईवीएम का पहला प्रयोग हुआ था। 2005 में क्या हुआ था? तो आरटीआई आया था दोस्तों 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। चीन का राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी। और चीन के राष्ट्रपिता कौन है? तो सन यात सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन से पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलकूद में अर्जुन पुरस्कार। कितनी राशि है? तो 15 लाख राशि दी जाती है खेल। जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों सामाजिक कार्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर को बारपोरस जल डमरू मध्य, पाक जल भारत श्रीलंका को, और मलक्का जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है दोस्तों? तो मक्का हिंदू प्रशांत, हिंद सागर को प्रशांत महासागर से, हिंद सागर को प्रशांत महासागर से, यानी मक्का मिलेगा तो हिंदू प्रशांत होंगे। और बेरिंग जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो बेरिंग प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक शायद। प्रशांत महासागर अंटार्कटिक बेरिंग, यानी बोरिंग चालू कर आंटी प्रसन्न हो गई और मक्का मिलेगा तो हिंदू प्रसन्न होंगे, तो याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। सूर्य की सतह का तापमान लगभग है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? तो 22 दिसंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। इसमें सब कन्फ्यूजन करने वाले, लेकिन इसका 22 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर 71 का आंसर 4 सेलेस्टे सोलो। चलिए क्वेश्चन बता देते हैं। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर सी, पाकिस्तान देश को हराकर जीत लिया दोस्तों। 73 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो आंसर इसका 2 प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान 2023 का पर्यावरण दिवस का थीम है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया? तो फतह किसने किया था? तो ईरान दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो 70 से 70 में मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों। 75 का 4। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से मोतिहारी खजगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया? तो 76 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 76 का आंसर 1 नेपाल में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर 1 सांची। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2023 का में पुरुष एकल खिताब, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं दोस्तों। 79 लंदन सेंट्रल बैंकिंग, थोड़ा कट रहा होगा दोस्तों, चलिए इधर कर देते हैं थोड़ा। लंदन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाली 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना? तो इसका आंसर भारत होगा दोस्तों, भारत को चुना। चलिए 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गीता प्रेस को। 82 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन
तो नंद बाबा कहाँ है? उत्तर प्रदेश दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 3 क्रमागत मैथ आ गया दोस्तों, इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। चलिए अच्छा देख लेते हैं। 3 क्रमागत बटो 20%, 15%, 10% का समतुल्य बटा क्या होगा? तो मान लेते हैं 100 है, तो 100 का 20% कम कर दिए तो क्या हो गया? 80। अब 80 का 15% कम करना है, यानी 80 का कितना निकालना है हमको? 15 कम होगा तो क्या? 85%। 85 यानी 5 से 17 5 85 एंड 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 यानी 4, 17 चौके 68, 68 आ गया दोस्तों। अब 68 का कितना 10% छूट देना है, तो 68 का 10% छूट देना है, 68 का 90% कितना हो जाएगा? 68 का 90% निकालिए 100, 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 6 54, 54 7 कितना हो गया? 61, 61.2। तो 61.2 को क्या करना है? घटा देना है। ये आंसर नहीं हुआ दोस्तों, ये तो निकाले हैं। 61.2 को घटाना है कितना? 100 में से। ये तो पूरा बताए हैं। 61.2 घटाइएगा तो 8, 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 और 3 38 इसका आंसर क्या होगा? 4, 38.8%। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का जोगफल 165 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 5 से विभाज्य 5 लगातार का जोगफल 165 है, तो उनमें से बड़ी और छोटी, तो 5 से इसमें विभाज्य ऐसे ही देख लीजिए कौन है दोस्तों? 165 नहीं है, गलती इधर है, 175 आ रहा है दोस्तों। इसको बनाने पर तो इसका 5 से विभाज्य करें तो 5 से विभाज्य एक ही हो रहा है, 33 नहीं हुआ इसे, तो डायरेक्ट हम इसका एक आंसर लगा देंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 50 देखते हैं। 180 मीटर लंबी ट्रेन एक पेड़ को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? तो 180 बटा में 15 मीटर पर सेकंड में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में तो कटा दीजिए। 36 18 5 12 65 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। 85 का आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो परिधि क्या होती है? 2πr। परिधि 154 दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा रहे, तो 2 गुणे 22 बटा में 7 r बराबर क्या हो? 154। कटाइए 11 से 11 कम 11 44 44 14 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 से कटाइए 7 हो गया, कितना रहा आंसर इसका दोस्तों? तो 49, 7 7 49 बटा में 2 कटा दीजिए इसको, तो 49 22 3 44 24 दूनी 48 यानी इसका आंसर 86 का आंसर 2, 24.5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 3000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष के एक व्यक्ति को 1950 रुपये का साधारण ब्याज किस दर पर मिलेगा? 5 वर्ष के लिए ना, 5 वर्ष को 1950 रुपये का साधारण ब्याज किस दर पर मिलेगा? तो 1950 को 5 से भागा मार दी पड़िए, तो प्रति 15 5 45 39 आ गया, तो इसको 3 से कट दिया तो 33 39 13% पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 4 लड़का एक काम को 15 दिन कर सकते, 15 लड़का उस काम को, तो 4 लड़का 15 दिन में, तो 15 लड़का तो 4 दिन में, इसका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। आयत की परिधि क्या होगी? यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर अधिक है, आयत की परिधि क्या होगी? आयत की लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर, जो उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो 8 6 14 होता है, 9 6 15 होता है, 9 चौड़ाई 9 हो गया, 15 हो गया, तो दोनों को जोड़ कर 15 9 कितना हो गया? 24, 24 दूनी 48, इसका आंसर बी 48 होगा दोस्तों, 89 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90। 2 अंकों का अनुपात 4:5 है तथा इसका लसाअ 80 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? लसाअ 80 है, तो इसका बनाने का नियम क्या है? 4x गुणे 5x, इसका लसाअ क्या होगा? तो 4x गुणे 4 गुणे 5, मौसा x हो गया, कटा दीजिए, x का मान का 20 चौके 80 4 हो गया, तो जो पूछ रहा है 4 चौके 16 5 चौके 20, जोड़ दीजिए 6 36, यानी इसका आंसर 1, 90 का आंसर 1 हो रहा है दोस्तों।
नंबर 91 देखते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91। 5 वर्ष पहले 3 व्यक्ति के परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 3 व्यक्ति तो 20 वर्ष थी औसत आयु 3 व्यक्तियों की, तो कितना हो गया? 60 हो गया। और 5 वर्ष पहले था तो 15 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 75 हो गया दोस्तों। चलिए, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वहीं रहती है और 5 साल जो 5 साल पूर्व थी, यानी 20 चौक 80 हो गया दोस्तों। मतलब 5 साल पूर्व थी जो औसत, अभी भी वही औसत रहती है, तो 80 हो गया। तो बच्चे की आयु क्या है? तो 5 वर्ष दोस्तों, यानी कुल 3 लोगों की 75 आयु है, और अब हो गया 80, तो कितना बच्चे का 5 वर्ष हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। राधा 20 संतरा बेचकर 25 संतरा की लागत मूल्य वसूल लेती है। तो राधा की लाभ प्रतिशत क्या है? 20 संतरा बेचकर 25 संतरा की लागत वसूल लेती है, तो 5 कितने पर? 20 पर। तो 20 पर क्या हो जाएगा? तो 20 पर हो गया, तो 5 के 20 यानी 100 हो गया, तो 25%। 20 संतरा तो एक मूल्य मान लिया जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। यदि सीता की आय गीता की आय से 25% कम है, तो सीता की आय कितना हो गया? 100, और गीता की आय सीता 100 और गीता 75 कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत होगी? तो 25 बटन 75 कर दीजिए, उल्टा पूछ रहा है। 100 25 3 75 यानी 33, आंसर इसका सी। 94। यदि रमेश का वेतन 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है तो श्याम को अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या सही है? तो 94 का आंसर 1, रमेश का वेतन बेसी है श्याम के वेतन से। ऐसे ही पकड़ा जा रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले है। तो कीड़ा से क्या होता है? रोग से, और युद्ध से क्या होता है? विनाश होता है। तो इसका आंसर 95 का आंसर सी, विनाश हो जाएगा। युद्ध होगा तो कीड़ा होगा तो रोग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी नीचे दक्षिण होता है, वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ गया। फिर वो 15 मिनट दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, वो 15 मीटर चलता है, वह दोबारा बाईं ओर मुड़ता है, मतलब बाईं ओर, बाईं इधर होगा, और 20 मीटर चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है? तो दक्षिण दिशा में। इसका आंसर 96 का आंसर 1 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। एक महिला हो गया, और राधा कर रही है कि वह मेरी दादी, यानी इसकी माता, यानी पिता, मेरी दादी की संतान, एकमात्र संतान की बेटी है, एकमात्र संतान की बेटी है वह। तो महिला राधा से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 97 का आंसर सी, बहन हो जाएगा। अपनी बहन को बता रही है, इसके पिता हैं, पिता के एक ही है, यानी बहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। दिए गए में जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब, इसका आंसर देख लीजिए। जल प्रतिबिंब तो आपको पता होगा, इसका उल्टा देख लीजिए इसमें। तो 98 का आंसर बी, अवशिष्ट जल प्रतिबिंब बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 4 के विपरीत फलक कौन सा अंक है? 4 के, तो 4 के विपरीत फलक पहले तो 2 और 5 नहीं होगा, क्योंकि जरी है, 2 5 नहीं होगा, तो 5 हटा दीजिए पहले। और 4 में 3 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, तो 2 और 3 भी दिया है तो नहीं होगा। अब 1 और 6 में कन्फ्यूजन है, और 5 बता दी 1 भी नहीं होगा, तो 1 4 के जरी है तो 1 भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। कौन सा चिन्ह इसमें बदलने पर बराबर 10 आ जाएगा? इसमें चिन्ह बदलना है, प्लस गुणा, माइनस प्लस, प्लस भागा गुणा। तो बारी बारी से आप लोग देख लीजिए दोस्तों, हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो प्लस और गुणा, यानी 1 प्लस और गुणा को बदल दीजिए, प्लस भी गुणा कर दीजिए, गुणा भी प्लस कर दीजिए, आ जाएगा इसका आंसर 10। सोल्व कर दें। 14 दूनी 28, 280, भागा मार दीजिए 35 से, 35 से इसे भागा मार दीजिए तो कट जाएगा ही। 7 5 35, 7 चौके 28, 40, 8 5 40, 8 हो जाएगा दोस्तों। माइनस यहाँ प्लस है, तो 12 10 क्या हो जाएगा? 22 22। 12 और 8 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। प्लस प्लस में माइनस का है, 10 में है, तो क्या हो जाएगा? 20 10, यानी 10 आ गया दोस्तों। चलिए इसका आंसर 1 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हम लोग एडुटेरिया का, जो एडुटेरिया प्रकाशन का बिहार पुलिस का मॉडल सेट 1 आज किए हैं,
और अच्छे से किए हैं। और एक और मॉडल सेट कर रहे हैं दोस्तों, गुरु आदरणीय रामान सर का जो मॉडल बिहार पुलिस का मॉडल सेट है उसको भी करा रहे हैं दोस्तों। उसको 7 तक करा दिए हैं और 8वां कराना है दोस्तों, तो उसका भी 15 सेट करा देंगे और इसका भी 10 सेट 25 सेट। आपको इससे कुछ बाहर नहीं आएगा दोस्तों, और बिहार पुलिस में फाड़ कर आइएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, पूरा वीडियो देखें। अगर वीडियो पूरा देख लें तो वीडियो को लाइक भी कर दिए दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको किस चीज़ पर और चाहिए वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उसको सजेशन दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों तो कर लो दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मुझे आगे बढ़ाने में सपोर्ट करिए दोस्तों। दोस्तों अगर अभी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएगा मेरा चैनल का लोगो, इसको आप अभी तुरंत टिप कर तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। बस यही कहेंगे, तो जय हिंद दोस्तों।